महाराजा भर्तृहरि जी का महान ग्रंथ भर्तृहरि शतक के अंतर्गत नीति ज्ञान शतक के अंतर्गत हम आज दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। शान अर्थात खाद पर तराशी गई मणि, युद्ध भूमि में शत्रुओं को परास्त करने में घायल हुआ वीर योद्धा, मदस्त्रावी हाथी, कलाशेव चंद्रमा, शरद ऋतु में सूखे किनारों वाली नदियां, रति क्रीड़ा के दौरान मर्दन की गई नवयौवना और पुनीत कार्यों में धन के व्यय से आई निर्धनता, ये सभी कृशता से ही अच्छे लगते हैं। सच ये है, जब व्यक्ति गरीब होता है तो वह जौ की एक मुट्ठी को भी बहुत मानता है और उसके सहज सुलभ हो जाने पर बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जब वह व्यक्ति धनवान हो जाता है तो एक मुट्ठी जौ क्या, वह पूरी पृथ्वी को ही तिनके के समान समझने लगता है। एक मुट्ठी जौ क्या, वह पूरी पृथ्वी खरीदने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए पदार्थ का महत्व गरीबी अमीरी के कारण घटता बढ़ता रहता है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि राजनीति वेश्या की भांति है। जिस प्रकार वेश्या कभी सत्य असत्य बोलकर, कभी कठोर और कभी मीठा बोलकर अपने ग्राहक को संतुष्ट असंतुष्ट करती है, कभी वह अपने ग्राहक पर घातक प्रहार करती है और कभी दया का भाव दिखाकर न्योछावर हो जाती है, कभी धन व्यय करके भी ग्राहक को संतुष्ट करती है, वह भी स्वार्थवश रंग बदलती रहती है। जिस राजा में उपरोक्त 6 गुण न हो, ऐसे राजा के राज्य में आश्रय नहीं लेना चाहिए। महाराज भर्तृहरि ने पृथ्वी को गाय के समान कहा है और प्रजा वर्ग को उसके बछड़े के समान। गाय को अपना बछड़ा अति प्रिय होता है, उसी प्रकार पृथ्वी को प्रजा प्रिय होती है। जो राजा प्रजा का तन मन धन से लालन पालन करते हैं और यही पृथ्वी कल्प वृक्ष बन जाती है, अर्थात उसे मनचाहा फल प्रदान करती है। यदि राजा प्रजा का उचित ढंग से पालन करेगा तो प्रजा भी उस राज्य की खुशहाली के लिए तन मन से परिश्रम करेगी। इस प्रकार राजा का धन धान्य एवं यश कीर्ति बढ़ेगी। अतः महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि यदि पृथ्वी को भली भांति दुहना है, अर्थात मनवांछित वस्तुएं पानी है, तो राजा को चाहिए कि वह उचित ढंग से प्रजा का पालन करे। महाराज भर्तृहरि ने यह बहुत ही सुंदर बात कही है। कुछ लोग सदा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और ईश्वर से दोषारोपण करते हैं कि उसने बहुत कम दिया है। असंतोषी होकर ऐसे लोग धनवानों के सामने अपनी दीनता प्रकट करते हैं, इस आस में कि शायद वह धनवान उन पर कृपालु हो जाए। मगर ऐसे लोग यह नहीं जानते कि सोने के पर्वत सुमेरु पर जाकर भी आस में समुद्र में डाले कि उसमें ज्यादा जल आ जाएगा, तो ये संभव कैसे होगा? घड़ा तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही जल ग्रहण करेगा ना, चाहे कुएं में डालो या समुद्र में। तात्पर्य यह है कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः धनिकों के समक्ष अपनी दीनता का प्रदर्शन करना व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि दानी को याचक की प्रार्थना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। महाराज भर्तृहरि ने मेघ और चातक के संबंध को जोड़कर बड़े ही सुंदर ढंग से इस बात को कहा है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी के आगे अपनी दीनता का रोना न रोए, यह विचार जरूर करे दाता कौन है। महाराज भर्तृहरि ने यह भी बड़ी सुंदर बात कही है कि समाज में बहुत से लोग अपनी संपन्नता का ढिंढोरा पीटते हैं, संपन्नता का दिखावा करते हैं, जबकि दूसरे की मदद करने की प्रवृत्ति उनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। या तो वे निष्ठुर होते हैं या भीतर से खोखले होते हैं।
अर्थात वे उतने धनी नहीं होते जितना वे दिखावा करते हैं। उन्हें देखकर दीनजन इस आशा में उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि शायद वे उनकी कुछ मदद कर दे, मगर ऐसे लोग गरजने वाले बादलों की भांति होते हैं। थोता चना बाजे गना वाली कहावत ऐसे ही लोगों पर सटीक बैठती है। चातकों के माध्यम से महाराज भर्तृहरि दीनों को सीख देते हैं कि ऐसे दिखने वाले जिस तीस के सामने अपना दुखड़ा मत रो और यह विचार करो कि दाता कौन है। यदि कोई पूछे कि दुष्ट की परिभाषा क्या है, तो निसंकोच महाराज भर्तृहरि का यह श्लोक पढ़ा जा सकता है, जिसके कारण के भी जो लड़ने झगड़ने पर आमदा रहता हो, जिसकी दृष्टि सदा दूसरों के धन पर रहती हो और वह उस धन को हड़पने का षड्यंत्र रचता हो, जो दूसरों की स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता हो, जो साधुजनों से ईर्ष्या करता हो, अपने बंधु बांधवों से द्वेष रखता हो, ऐसा ही व्यक्ति दुष्ट है। और दुष्टता के लिए क्या चाहिए, अर्थात ये ही दुष्टता के मुख्य प्रमाण है। दुर्जन व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान हो, महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि उसे उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मणिधारी विषधर को त्याग दिया जाता है। विद्या मणि है, यह किसी भी दुर्जन के पास तो भी वह विद्वान त्यागने योग्य है। वैसे तो उपरोक्त भावार्थ बिल्कुल स्पष्ट है, किंतु फिर भी सुधी पाठकों के लिए यह आवश्यक है कि महाराज भर्तृहरि ने लोभ को दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण माना है। चुगलखोरी पर निंदा की प्रवृत्ति को वे सबसे बड़ा पाप मानते हैं। अपयश अर्थात बदनामी को उन्होंने मृत्यु के समान माना है। इसके विपरीत सत्यवादिता को वे सबसे बड़ा तप मानते हैं। मन की पवित्रता को सबसे बड़ा तीर्थ और सज्जनता को गुणों में शीर्ष बताया गया है। मनुष्य का सबसे अच्छा और सुंदर आभूषण यश अर्थात नेक काम है। विद्या को सबसे बड़ा धन बताते हैं। अतः व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार लोभ, चुगलखोरी, अपयश देने वाले कार्यों को त्याग देना चाहिए। अपनाने योग्य कार्य है सत्य बोलना, मन की पवित्रता, कमल पुष्पों से भरा सरोवर, सुंदर पुरुष का बुद्धिमान होना, राजा का निर्लोभी होना और राज दरबार में विद्वानों की उपस्थिति, इसमें दोष अथवा विकार आ जाते हैं तो मन को खटकने लगते हैं। दुष्ट स्वभाव है जिसका वे दूसरों में दोष निकाल ही देते हैं। वे लज्जाशील पुरुषों को मूर्ख बताते हैं, व्रत करने वालों को कहते हैं कि पाखंडी हैं, पवित्र चरित्र वालों को कपटी कहकर बदनाम करते हैं, शूरवीरों को निर्दयी की संज्ञा देते हैं, मुनियों को अपने कुतर्कों से बुद्धिहीन सिद्ध कर देते हैं, धनवानों को अहंकारी करके संबोधित करते हैं, वक्ताओं को बकवास करता है ऐसा कहकर अपमानित करते हैं, गंभीर पुरुषों को वे निर्बल और सामर्थ्यहीन बताते हैं। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि दुर्जन हर किसी में दोष निकाल ही देते हैं। क्रोधी व्यक्ति से सदा सावधान रहना चाहिए। क्रोध में वे ये लोग अपना पराया सब भूल जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति होम की अग्नि जैसी होती है, जो स्वयं में आहुति देने वाले के हाथों को झुलसाने से भी नहीं चूकती। संसार में सज्जनों की कमी नहीं है तो दुष्टों की भी कोई कमी नहीं है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जन पुरुष निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करते हैं। कुछ साधारण जन अपना स्वार्थ भी साधते हैं और दूसरों का भला भी चाहते हैं। कुछ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि पहुंचाते हैं। उन्हें हानि पहुंचाने वाले को महाराज भर्तृहरि ने राक्षस की संज्ञा दी है। किंतु जो लोग बेवजह दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, अर्थात ऐसा करके उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता है, उससे क्या संज्ञा दी जाए, महाराज भर्तृहरि ने भी यह नहीं जानते। वे राक्षसों से भी घिरे हुए किस नाम से पुकारे जाए, यह प्रश्न जटिल है। कुछ लोगों का मत है कि सेवा कार्य बड़ा आसान है, किंतु यह गलत है। सेवा धर्म निभाने में
उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के विषय में एक सेवक की ही भलीभांति से जानता है। वह चुप रहे तो गूंगा कहलाता है, अधिक बोले तो बकवादी, स्वामी के अधिक समीप रहे तो ढीठ समझा जाता है और स्वामी से दूरी बनाकर रखे तो मूर्ख समझा जाता है। क्षमाशील हो तो डरपोक माना जाता है, असहनशील हो तो अकुलीन कहा जाता है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि सेवा धर्म आसान कार्य है? सही सेवा धर्म क्या है, उसे तो योगी जन भी नहीं समझ सकते। सज्जन पुरुष से मित्रता की कामना कोई सज्जन ही कर सकता है। दूसरे के गुणों से प्रेम, गुरुजनों के प्रति नम्रता, आदर भाव, विभिन्न विद्याएं ग्रहण करने का अनुराग, स्त्री से ये सज्जनों के स्वभावगत गुण होते हैं। ऐसे सज्जन पुरुषों को महाराज भर्तृहरि भी प्रणाम करते हैं। सत्पुरुषों की मैत्री स्थायी होती है, भले ही आरंभ में कम ही क्यों न हो, लेकिन कालांतर में बढ़ती चली जाती है। जबकि दुष्टों की मैत्री सदा दुखदायी ही होती है, अतः उसका फल दुखदायी ही होगा। सज्जनों का स्वभाव होता है कि सभी से प्रेम, संभाव, मैत्री, सदाचरण आदि, जबकि दुर्जनों का स्वभाव होता है अकारण दूसरों से द्वेष, ईर्ष्या और वैर रखना। मृग और मछली किसी का क्या बिगाड़ते हैं? मछली जल पीकर आनंद में रहती है, तब भी दुष्ट शिकारी उनका शिकार करते हैं। दुष्टों का स्वभाव ही होता है वे अकारण ही सज्जनों से शत्रुता रखते हैं। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि स्वेच्छाचारी, दुर्गुणों का समर्थन करने वाले, अपने दुष्कर्मों को भी उचित ठहराने वाले, यकायक धन संपत्ति पाकर अहंकार में डूबे, गुणियों से द्वेष रखने वाले की संगत से किसी को सुख नहीं मिल सकता। धैर्य, क्षमा, बुद्धिमता, वाणी, चातुर्य, यश, वेदाध्ययन ये श्रेष्ठ जनों के स्वभाव गुण होते हैं। साधु जनों की पहचान क्या है? महाराज भर्तृहरि ने प्रस्तुत श्लोक में इसी पर प्रकाश डाला है कि वे विपरीत काल में धैर्य नहीं खोते, शांत भाव से धैर्य पूर्वक समस्या का समाधान खोजते हैं। क्षमा उनका सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। वे उन्नति को प्राप्त होते हुए भी अहंकार को अपने मन में पैर नहीं जमाने देते। सभा आदि में बुद्धिमता की बातें करते हैं, न कि अनर्गल प्रलाप करें। कहाँ, कब, कैसा और कितना बोलना है इसका भरपूर ख्याल रखते हैं। कायरता उनका लक्षण नहीं होता। युद्ध में पूरा शौर्य दिखाते हैं और मन में यश प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। वेद आदि अध्ययन में रुचि लेते हैं, अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये गुण श्रेष्ठ जनों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। महाराज भर्तृहरि की व्यक्ति का इष्ट देव एक ही होना चाहिए, भले ही वे श्री कृष्ण हो या भगवान शिव। व्यक्ति को निवास करना चाहिए, चाहे वह सांसारिक हो, नगर में रहे, चाहे वैरागी होकर वन में निवास करे। स्त्री भी एक ही हो, सांसारिक सुंदरी अथवा गुफा रूपी वैरागिणी। उपरोक्त बातें जो महाराज भर्तृहरि ने कही है वे गुण किसी विरले पुरुष में ही मिलते हैं। ऐसे कठोर व्रत का पालन करना अपने आप में एक तप के समान है। दयालु हृदय के लोग धन संपत्ति पाकर भी अहंकार नहीं करते। उनका हृदय कमल पुष्प की भांति कोमल ही रहता है, किंतु विपद काल में वे चट्टान की भांति कठोर हो जाते हैं, अर्थात विपत्तियों से जूझ जाते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। दान देना हाथों को शोभित करता है। गुरु चरणों में नित्य प्रणाम से सिर की शोभा बढ़ जाती है। सत्य भाषण करने से मुख की शोभा बढ़ती है। शुद्धता हृदय की शोभा है, कानों की शोभा बढ़ती है। शास्त्रों का अध्ययन, मनन और चिंतन करने से ये महात्माओं के स्वाभाविक आभूषण हैं। ऐसे साधु जनों को लौकिक आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है। तब तो वे लोहे पर पड़ने वाले जल का कोई नाम भी नहीं जानता। वही जल कमल के पत्तों पर मोती के सदृश शोभायमान हो जाता है और वही जल स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख में गिरता है और मोती बन जाता है। इससे तो यही मालूम होता है कि शरीरधारियों में अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। विनम्रता ही मनुष्य
को जीवन में ऊंचा उठा सकती है। इस प्रकार ऊपर उठने वाले, दूसरों के गुण कथन द्वारा ही अपनी गुणवत्ता प्रकट करने वाले, दूसरों के कार्य के लिए अनवरत कड़ा परिश्रम करते हुए कार्य सिद्ध करने वाले, निंदा रूपी शब्दों से मानित चरित्र वाले सत्पुरुषों की संसार में भला कहाँ तक पूजा नहीं होती। प्रस्तुत श्लोक में मानव भर्तृहरि ने सज्जनों की उदारता, विशाल हृदयता, सहनशीलता आदि का वर्णन किया है। वे समुद्र की श्रेष्ठता, बल और विशालता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसमें एक ओर तो भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है, दूसरी ओर उनके शत्रु राक्षस गण भी उसी समुद्र में बैठे हैं। इंद्र के भय से मेनाक आदि पर्वत भी उनमें छिपे हैं और समस्त काल झई अग्नियों को साथ लिए बड़े वानल भी उसी में रह रहा है। सचमुच समुद्र बड़ा बलवान और विशाल है। भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति चंदन का लेप करके सोचे कि वह शोभित हो गया है तो यह गलत है। वह व्यक्ति भ्रम में है। जिस प्रकार हाथों की शोभा दान से और कानों की शोभा शास्त्र ग्रहण और श्रवण से होती है, उसी प्रकार पुरुष की शोभा परोपकार पुण्य कार्य करने से बढ़ती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव परोपकार के कार्य करें। सच्चा मित्र किसे कहा गया है? इस प्रश्न का बड़ा ही सुंदर उत्तर महाराज भर्तृहरि ने कहा है कि वे कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को पापों से बचाते हुए उसे परोपकार के कार्यों में लगाए, उसके गुप्त रहस्यों अथवा गुणों को कभी प्रकट ना करे, बल्कि उसके गुणों को प्रकट करे, संकट काल में कभी उसका हाथ न छोड़े और आवश्यकता पड़ने पर तन मन से उसकी मदद के भी करे। वही सुमित्र है, वही सच्चा मित्र है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यही प्रकृति का नियम है। वृक्ष को काट दिया जाता है किंतु कुछ समय बाद वह पुनः हरा भरा हो जाता है। इसी को पूर्ण रूप से प्रकाशित और संपूर्ण विश्व को शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार सज्जन लोग दुखों से व्यथित नहीं होते और न ही सुख आने पर मंदोन्मत्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को दुखों से घबराना नहीं चाहिए। सज्जन पुरुषों में परोपकारिता कूट कूट कर भरी होती है। उन्हें किसी से प्रेरणा पाने की आवश्यकता नहीं होती है। वे स्वभाव से ही परहित में लगे रहने वाले होते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी का हित साध सकते हैं तो उसकी याचना की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि आगे बढ़कर उसकी सहायता कर दीजिए। इसी में बड़प्पन है। जो लोभी न हो, जिसने हृदय में क्षमा को धारण किया हुआ हो, पापों से बचता हुआ, वो जो सदैव सत्य बोलता हो, वह अपने बड़ों जैसे माता पिता, गुरुजनों, बड़े भाई बहन आदि का सम्मान करता हो, शत्रुओं के साथ भी जो विनम्रता का व्यवहार करता हो, जो अपने यश की रक्षा करने में सक्षम हो, दीन दुखियों की सहायता को तत्पर रहता हो, वही व्यक्ति सज्जन कहलाने का अधिकारी है। स्वयंभू सज्जनों को अपना आकलन करना चाहिए कि उनमें ऐसे गुण है या नहीं। आमतौर पर व्यक्ति आत्म प्रशंसा में लगा रहता है, उनका मन दूषित होता है, वचन कड़वे होते हैं और शरीर पापी। दूसरों की भलाई में जो रुचि नहीं रखते, दूसरों की निंदा करते हैं और उनके बड़े गुणों को भी छोटा करके बखानते हैं, ऐसे स्वयंभू जनों की इस दुनिया में कमी नहीं है। किंतु महाराज भर्तृहरि पूछते हैं कि मन, वचन और शरीर से पुण्य रूपी अमृत वाले, सदा परोपकार में रहकर त्रिलोक को प्रसन्न करने वाले और ऐसे सज्जनों की संख्या नगण्य ही है, यानी बहुत कम है। वृक्ष और बादल सदा परोपकार करते हैं और समृद्धि पाकर झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र हो जाते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष भी समृद्धि पाकर झुके जाते हैं। झुकना और अर्थात विनम्र होना परोपकार्य का स्वभावगत गुण होता है। इसके विपरीत मामूली सा धन धान्य पाकर साधारण पुरुष अकड़ जाते हैं। वे किसी का परोपकार क्या करेंगे।
साधु अर्थात सज्जन पुरुषों को वैसे तो विपत्तियां आती ही नहीं है, किंतु यदि प्रारब्धानुसार कोई विपत्ति आती भी है तो वह क्षणिक होती है, वे उसे शीघ्र ही उबर जाते हैं। वस्तुतः हाथ से छूटकर पृथ्वी से टकराने में गेंद जितना समय लेती है, साधु का विपत्ति काल भी उसी के अनुसार क्षणिक होता है। यहाँ वस्तुतः संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। सुमेरु और हिमालय के वृक्ष ही रह जाते हैं, किंतु मलयाचल के वृक्ष चंदनमय हो जाते हैं, चाहे वे कड़वे नीम का वृक्ष ही क्यों न हो। अतः ऊंच नीच की परवाह न करते व्यक्ति को सज्जनों की संगति करनी चाहिए। महाराज भर्तृहरि का यह कथन है कि अक्षरशः सत्य है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके शरीर में रहने वाला उसका आलस्य ही है। बाहरी शत्रु उसे इतनी हानि नहीं पहुंचा पाता जितनी हानि आलस्य पहुंचाता है। वह कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका स्वार्थ है, जिसे वो अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है, बल्कि इसके कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के करते हैं, जबकि सत्य है देव या ईश्वर की शरण। यदि ईश्वर की कृपा हो तो प्रत्येक व्यक्ति पौरुष का प्रदर्शन कर सकता है और विजय श्री का वर्ण कर सकता है, और यदि देव कृपा न हो तो सभी ऐश्वर्य साधनों एवं शक्तियों से युक्त देवराज इंद्र भी युद्ध में पराजित हो जाते हैं। व्यक्ति को भली भांति सोच समझकर कार्य करना चाहिए। उसके सुकर्म ही उसे सुख दिलाते हैं और कुकर्म दुख। जैसे कर्म व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से करता है, वैसे ही परिणाम उसके सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक किसी कार्य से व्यक्ति को पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त न हो, उसे अधूरा न छोड़े। विद्वान जन अभिष्ट वस्तु पाकर भी विश्राम की सोचते हैं। सूर्य के ताप से बचने के हेतु गंजा व्यक्ति छाया युक्त स्थान की खोज में चलता हुआ ताड़ के वृक्ष के नीचे जहां पहुंचा और उसके ऊपर से एक बड़ा भारी फल गिरने के कारण उसका सिर फट गया। कहने का अभिप्राय यह है कि भाग्यहीन पुरुष जहां कहीं भी जाता है, विपत्तियां भी वहीं पहुंच जाती है। भला सूर्य और चंद्रमा जैसे बलियों को राहु जैसा ग्रह ग्रस्त सकता है, हाथी जैसे बलवान और सर्प जैसे विषैले जीव को भी बांधा जा सकता है। विद्वान की दरिद्र हो सकते हैं। सचमुच भाग्य बड़ा विचित्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा गुणी जनों की संगति करे, मूर्खों की छाया से भी बचे, अपने समय का सदुपयोग करे, धर्म में आस्थावान रहे, इंद्रियों को वश में रखे, विद्यावान करे, विद्या का अध्ययन करे, बाहर प्रवास न करे, पतिव्रता स्त्री का सुख भोगे और आज्ञा का उल्लंघन न करे, तभी उसका जीवन सार्थक हो सकता है। पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्म ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। अतः व्यक्ति को ऐसा जानकर इस जन्म में भी शुभ कार्य करने चाहिए। देहधारियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, लेकिन फिर भी उसका जीवन क्षणभंगुर है। पता नहीं काल का फंदा कब उसके गले में पड़ जाए। ब्रह्मा जी ने न जाने ये कैसा खेल खेला है। तात्पर्य यह है कि भाग्य का लिखा होकर ही रहता है, इसे टालने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो दुष्ट को सज्जन, मूर्ख को विद्वान, शत्रु को मित्र, अदृश्य वस्तु को साक्षात और विश्व को अमृत बना तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी कर्म के अधीन है। कर्म की महिमा अपरंपार है। ऐसे कर्म
को मैं भी प्रणाम करता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि कोई भी कर्म करने से पूर्व वह उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, तभी उस कार्य को करें, नहीं तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ और हाथ ना लगेगा। कभी कभी लोग विद्वान होकर भी जल्दबाज होते हैं। वे करते पहले हैं और सोचते बाद में। ऐसे व्यक्ति सदा नुकसान उठाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले सोचा जाए फिर किया जाए। सत्पुरुषों को अपनी प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। अपनी प्रतिज्ञा के लिए वे प्राणों की बाजी भी हंसते हंसते लगा देते हैं। विद्वान कभी मध्यम मार्गी रहना पसंद नहीं करते। वे तो सबके सिरमौर बनकर रहना पसंद करते हैं या को तपों में तपाकर मृत्यु का वरण कर लेते हैं।